नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग ये जानेंगे कि बृहस्पति देव यानी गुरुदेव जो ज्ञान के कारक हैं, जो विद्या के कारक हैं, जो संपत्ति के कारक हैं, जो साधन के कारक हैं, जो धर्म के कारक हैं, जो पिता के भी कारक माने गए हैं, धर्मशास्त्र, पुस्तक और ज्ञान के कारक माने गए हैं, वो बृहस्पति देव कुंडली में अगर दूसरे भाव में यानी सेकेंड हाउस में हो तो क्या फल देंगे, इसी पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। यदि आप अपने कुंडली में यह पाते हैं कि बृहस्पति सेकेंड हाउस में बैठे हैं, इतना तो हम लोग जानते हैं कि कुंडली में कुल 12 घर होते हैं, यानी 12 हाउसेज होते हैं और 12 राशियां भी होती हैं। अब और 9 ग्रह होते हैं। तो कुंडली में पहला घर जो होता है लग्न होता है। दूसरे घर में अगर बृहस्पति देव हैं तो क्या फल देंगे, इसी पर चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन विषय पर आने से पहले आप सभी से आग्रह है कि यदि आप नए हैं या मेरे इस चैनल को जो कुंडली क्या है से जाना जाता है उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे कृपया सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको लगता है कि अच्छा है तो इसे लाइक भी करें। मित्रों, दूसरा हाउस जो वाणी का घर है, जो कुटुंब का घर है, जो मुख का घर है, जो धन का घर, अस्थाई धन का घर है, उसमें अगर बृहस्पति देव हैं तो समझिए कि व्यक्ति का मुखाकृति सुंदर, रूपवान, सुंदर शरीर वाला, आयुष्मान मतलब लंबे उम्र को प्राप्त करने वाला, विनम्र, सत्संगी, साहसी, सदाचारी और मधुरभाषी तथा सार्वजनिक प्रिय मतलब सौजन्य प्रिय कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति होता है। एक बात मैं बता दूं कि जो पॉजिटिविटी दिखती है या बताता हूं, अगर कुंडली में कोई भी ग्रह बुरा अवस्था में उस घर में बैठा है तो समझे कि उसकी नेगेटिविटी यानी ये चीजें उल्टा हो जाती है। ये हम जो बताते हैं ये पॉजिटिविटी बताते हैं, सकारात्मक बात करते हैं। कुंडली में दूसरे घर में अब मान लीजिए जैसे गुरुदेव का लक्षण क्या है, कारको भाव, नासो भाव, मतलब अगर कुंडली में जहां अपने कारकत्व को प्राप्त किए हैं, जिस घर को कारकत्व कहां प्राप्त है ये मैं पहले बता चुका हूं। सेकेंड हाउस, पंचम हाउस, नौम हाउस, सप्तम हाउस में इनको अपना कारकत्व प्राप्त है, तो और नौम हाउस में भी प्राप्त है। तो अब यहां अकेले बैठते हैं तो ऐसे घर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। फिर भी अब दूसरे घर में अगर बृहस्पति देव बैठे हैं तो शास्त्र के अनुसार एक श्लोक बताई गई है कि धनस्ते कल्याणम सरसरचना चरपूत पतूता, धनस्ते कत्याणाम सरसरचना चरुपतूता, अधिकारी दंडाणाम परवर्ण सुधा पाल सदने, सदा या साधार्थगम उद्जनानां मुखरता, लवेग्नो लोकेभ्या स्थितिमपि धनम वास वगुरौ। मतलब ऐसा व्यक्ति जो जिसके कुंडली में बृहस्पति सेकेंड हाउस में बैठे हैं यानी दूसरे भाव में बैठे हैं, वो व्यक्ति धनस्ते काव्यान, धनस्ते काव्यानाम पहला शब्द है,
यानी वह व्यक्ति सरस सुंदर काव्य निर्माण करने में कुशल, सरकारी नौकरी करने वाला, सर संरचना चारु पतुता मतलब सरकारी नौकरी करने वाला, मंत्री पद को भी प्राप्त करने वाला हो सकता है। साथ में ऐसे व्यक्ति न्यायाधीश पद पर, दंडाधिकारी पद पे या जज जिसको कहा जाता है वहां भी ये पहुंचते हैं अगर बृहस्पति मजबूत स्थिति में है तो। साथ में जहां तक बात करें, ऐसे व्यक्ति अधिक बोलने वाला, कहा गया है कि अधिकारी दंडानाम परवर सुधा पाल सदने, मतलब दूसरे मतलब ये कि ज्यादा बोलने वाला लेकिन अपने वाणी से लोगों को प्रभावित करने वाला, लोगों की दृष्टि में प्रतिष्ठा पाने वाला। यूं कहें कि अगर लोगों की दृष्टि में वह व्यक्ति भले ही धनवान न हो परंतु प्रतिष्ठा को पाने वाला होता है। यानी सेकेंड हाउस में, सेकेंड हाउस जो स्थान वाणी मुख धन का जो है घर है, वहां यह बृहस्पति व्यक्ति को साहसी, सदाचारी, यथार्थवक्ता और एक शब्द है कि अभ्यासेन सिद्धंति कल्याणी, मतलब पारिवारिक जीवन में सुखमय और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला, लेकिन पिता को सुख कम मिलता है उस व्यक्ति से। पैतृक संपत्ति का उसे अभाव तो होती है, थोड़ा देर मान लिया जाए, लेकिन वैभव की कमी नहीं होती है। माता और पत्नी को हमेशा सुख देने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। छोटे भाई बंधुओं को भी सुख देने वाला होता है। इतना ही नहीं, अगर व्यवसायिक कार्य भी करता है, देखिए सेकेंड हाउस में बृहस्पति बैठे हों, व्यक्ति नौकरी या व्यवसाय दोनों को पाने वाला होता है। तो अगर व्यवसायिक सुख, व्यवसायिक स्थिति में जाना चाहता है तो व्यवसाय इसके बड़े ही उत्तम होते हैं। विवाह से भी धन इसको मिलते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति को पर्याप्त ससुराल से संपत्तियां मिलती देखी गई है। ज्योतिष क्षेत्र में भी ये आगे निकल जाते हैं अगर इनके बुध अच्छे स्थिति में हो तो। गुरु अग्नि तत्व में यानी मेष और सिंह और धनु में अगर हैं तो माता पिता की सुख नहीं मिलता है इस व्यक्ति से, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में या भले ही पीछे रह जाए, धन के मामले में बहुत आगे निकल जाते हैं। ये चीजें सेकेंड हाउस में दिखती है। अब सार में हम ये कह सकते हैं कि अगर सेकेंड हाउस में बृहस्पति रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति मधुर बोलने वाला, प्रभावशाली, यथार्थवादी, मंत्रमुग्ध करने वाला, धन संचयी और अशुभ को दूर करके शुभ कारकत्व को प्राप्त करने वाला, सरकारी नौकरी का पाने वाला, कानूनी काम करने वाला, बैंक एम्प्लॉय बनता है, जज बनता है, न्यायाधीश बनता है, कलेक्टर के क्षेत्र में भी ये जाने वाले होते हैं। अपने सम्मान को समझौता नहीं कर पाते हैं। सेकेंड हाउस के बृहस्पति जिसके होते हैं वह अपनी सम्मान की समझौता नहीं करते हैं। ये चीज यानी हाथी होते हैं, थोड़ी वातुनी भी होते हैं, क्रोधी भी होते हैं, लेकिन जहां उनको ये लगता है कि उनकी सम्मान में कहीं ठेस आ रहा है तो वहां अडिग हो जाते हैं। अपने परिवार को तो सुख दे या न दे, परायों को सुख देने वाले होते हैं। ये धनु, चूंकि बृहस्पति दो घर के मालिक हैं, धनु के और मीन के, तो अब ये जानिए। और मकर में यह जो है नीच के हो जाते हैं, जबकि कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। चौथा हाउस इनके लिए बेहतरीन हाउस माना गया है। गुरु वहां जाकर पूर्ण बलवान हो जाते हैं, तो सबको तारणहार करने वाला ऐसा व्यक्तित्व प्राप्त करता है। ये सेकंड हाउस में बृहस्पति कराते हैं। इस प्रकार से मित्रों,
सेकेंड हाउस में हमने बृहस्पति के बारे में बताया कि सेकेंड हाउस में, अब ध्यान दें, बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। पहला पंचम दृष्टि, दूसरा सप्तम दृष्टि और तीसरा नवम दृष्टि। तो पंचम दृष्टि जब दूसरे हाउस में बैठेंगे तो छठे हाउस को देखेंगे। तो छठे हाउस में 3 चीज से दूर करते हैं बृहस्पति वहां बैठ करके। जैसे दृष्टि जहां पड़ती है बृहस्पति की, वहां शुभत्व को प्राप्त करते हैं, यानी व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं, शत्रु इसके नहीं होते हैं, नगण्य होते हैं एक तरह से कहा जाए, और विद्वान होता है ऐसा व्यक्ति। दूसरी सप्तम दृष्टि जब इनकी अष्टम भाव पर पड़ेगी, यानी गुप्त विद्या को जानने वाला, लंबी उम्र को पाने वाला व्यक्ति होता है। और नवम दृष्टि इनकी कर्म भाव पर पड़ेगी, यानी यह व्यक्ति कर्मठी, कर्मयोगी होता है। ये चीज आप जाने, ये है। तो इस प्रकार से हमने बृहस्पति के सेकंड हाउस के बारे में आपको बताया। इसी तरह से अगले वीडियो में आप बृहस्पति तीसरे हाउस में बैठ करके क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार।